सीएम सम्राट की बड़ी घोषणा, भोजपुर एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सभी पहलू की करेंगे जांच। भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की जांच अब हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। भरत तिवारी के परिजनों से जाकर माफी मांगे मुख्यमंत्री। सीएम सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव की नसीहत। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे फेक एनकाउंटर बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पीड़ित परिवार से माफी मांगने की बात कही। शिक्षा विभाग को मालूम ही नहीं कितने शिक्षक हैं, कितना पोस्ट खाली है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने विभाग की ही खोली पोल। बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुद शिक्षा विभाग की पोल खोल दी। मंत्री ने कहा, विभाग को ये तक नहीं पता कि किस विषय के कितने शिक्षक हैं और कितने पद खाली हैं। पीएम किसान की 23वीं किश्त हुई जारी। 9.44 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे 18,880 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी कर 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। केंद्र सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया बैन। एंटीबायोटिक से लेकर डायबिटीज तक की दवाएं शामिल। केंद्र सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें एंटीबायोटिक, पेट दर्द और डायबिटीज से जुड़ी दवाओं के संयोजन शामिल है, जिनके वैज्ञानिक लाभ साबित नहीं कर पाए। जेल जाएंगे या बाहर रहेंगे फैजल खान, होगा फैसला। बॉडीगार्ड्स की बेल पर भी होगी सुनवाई। KGS के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना की जिला अदालत में सुनवाई हुई। 2 जून को कदम कुआं में हुए कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पुलिस अदालत के समक्ष केस डायरी पेश करेगी। इसी के आधार पर यह तय होगा कि आरोप सही है या नहीं। ये कोई धर्मशाला नहीं, इस देश में वही रहेगा जो यहाँ जन्मा है। घुसपैठियों को अमित शाह की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि देश भर से एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। कांग्रेस के दौर में पिछड़ा पूर्वी भारत, अब विकास की नई रफ्तार। ओडिशा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर कहा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है। कांग्रेस के राज में पिछड़ा वर्ग भारत अब तरक्की का मार्ग बन रहा है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट 23 जून के बाद कभी भी हो सकता है जारी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। RRB जल्द ही CBT परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड ने अप्रेंटिस उम्मीदवारों को अपने अंक और डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए 23 जून 2026 तक का समय दिया है। SSC ने जारी किया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने CBT परीक्षा के नतीजे घोषित कर अगले चरण के लिए 66,000 से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। कोलकाता में कल योग दिवस का भव्य आयोजन। पीएम मोदी से जुड़ेंगे लाखों लोग, बनेगा रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह का नेतृत्व करेंगे। इसमें 30,000 लोग प्रत्यक्ष और लाखों वर्चुअली जुड़ेंगे। बंगाल में घुसपैठ पर सख्ती का असर, बॉर्डर पर जमा हुआ सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठी, BSF ने खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में मालदा सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई के चलते सैकड़ों बांग्लादेशियों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिसे BSF ने विफल कर दिया। शेयर बाजार में आने वाली है नई बहार। अगले हफ्ते 6 लिस्टिंग और कई IPO होंगे लॉन्च। अगले हफ्ते IPO बाजार में जबरदस्त हलचल रहने वाली है। 3 मेन बोर्ड और 3 SME IPO निवेशकों के लिए खुलेंगे, जबकि 6 कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। 1 जुलाई से बदल सकते हैं रेलवे के नियम। बिना टिकट महिलाओं के कोच और हंगामे पर लगेगा भारी जुर्माना। रेलवे जल्द ही जुर्माने के लिए नया नियम लागू कर सकता है। बिना टिकट यात्रा, किसी और के टिकट पर सफर, महिलाओं के आरक्षित कोच में प्रवेश, हंगामा करने और खतरनाक सामान ले जाने पर पहले से अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। 13 घंटों के अंदर 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। 90 की रफ्तार से चलेगी हवा। IMD का अपडेट जारी। देश में एक बार फिर मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 21 जून को दिल्ली, UP, बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी हुई। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। किसानों के लिए खास चेतावनी है।